दोस्तों फास्टैग जो कि इतने दिन आपकी गाड़ी से सिर्फ टोल टैक्स जमा करने के लिए काम आता है, तो अब फास्टैग से सिर्फ टोल ही नहीं बल्कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने से लेकर पार्किंग तक हर जगह फास्टैग के जरिए पेमेंट हो जाएगा। जैसे आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, वैसे ही फास्टैग अब आपको बहुत सारी चीजों पर पेमेंट करने के लिए काम आने वाला है। तो फास्टैग में जल्दी आपको ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा नए साल 2026 में। वैसे तो 2026 में सरकार टोल टैक्स सिस्टम को पूरा ही बदलने जा रही है। फास्टैग से भी एडवांस तकनीक लागू की जाएगी। हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में घोषणा भी की थी और मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर ये अपडेट बताया भी था, राइट। लेकिन अभी सरकार का प्लान ये है कि फास्टैग से पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का पेमेंट हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ये एक नई योजना लेकर आ रहा है और इतना ही नहीं कि योजना का प्लान किया जा रहा बल्कि योजना का 6 महीने तक ट्रायल भी किया और वो ट्रायल भी सफल रहा। उसके बाद अब जाकर सरकार इस योजना को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय MORTH जो है वो फास्टैग को मल्टीपर्पज बनाने की तैयारी कर रहा है। मल्टीपर्पज का मतलब एक से ज्यादा कामों के लिए ये आपका फास्टैग काम आ पाएगा और इस सिस्टम को लागू करने का उद्देश्य ये है कि फास्टैग का उपयोग सिर्फ टोल टैक्स भुगतान तक ही सीमित न रहे बल्कि यात्रा के दौरान सड़क से इतर मिलने वाली सुविधाओं में भी भुगतान करने में यानी डिजिटली पेमेंट करने में आप फास्टैग वॉलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे डिजिटल फ्रॉड की आशंका कम होगी। यूजर फास्टैग को वॉलेट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे जिससे धोखाधड़ी की स्थिति में नुकसान कम से कम होगा। अब समझिए किन किन सुविधाओं के लिए आप फास्टैग को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस बदलाव को लेकर वैसे पहले से ही सड़क परिवहन मंत्रालय जो है फिनटेक कंपनियों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक्स और टोल ऑपरेटर्स के बीच में बैठक हो चुकी है जिसमें इन चीजों के लिए सहमति बन चुकी है, जिसके तहत फास्टैग का इस्तेमाल अब आप किन किन सुविधाओं के लिए कर पाएंगे। तो एक तो टोल टैक्स पे करने के लिए जो अभी भी करते हो, दूसरा पेट्रोल पंप, EV चार्जिंग स्टेशन पर, फूड आउटलेट पर, वाहन मेंटेनेंस पर, सिटी एंट्री चार्जेस पर और यात्रा के दौरान अन्य सुविधाओं का भुगतान करने पर भी। इन सभी सुविधाओं के लिए अब आप फास्टैग के जरिए पेमेंट कर पाएंगे और फास्टैग को इस्तेमाल कर पाएंगे। समझ रहे हो। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फास्टैग से पार्किंग किराया कटना भी शुरू हो चुका है। मतलब इस सुविधा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नई कंपनी 28 दिसंबर को पार्किंग मैनेजमेंट का कार्यभार संभालेगी और टेंडर की शर्तों के मुताबिक 1 महीने के अंदर अंदर यात्रियों की सुविधाओं, वाहनों के प्रबंधन और सुरक्षा संबंधित सभी मानकों को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। सरकार ने मतलब देश भर में अलग अलग जगहों पर इस नए सिस्टम का पहले ट्रायल किया। तकरीबन पिछले 6 महीनों से ये ट्रायल चल रहे थे और वो ट्रायल सफल रहने के बाद अब सरकार 2026 में देश भर में फास्टैग से ये मल्टीपर्पज पेमेंट की सुविधा शुरू करेगी, है ना। तो अगर आपके भी पास गाड़ी है, 4 व्हीलर, आप फास्टैग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।